हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें। भाई दोस्तों, वीडियो है जगत भैया का। जगत भैया आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। क्यों लग रहे थे उसका भी एक रीज़न है। एक रिएक्शन चैनल है जिनका, मैडम का। वो मैडम अपनी लाइफ में अक्सर ऐसी बातें करती हैं जो शायद मुझे भी पसंद नहीं आती हैं। भले ही एक टाइम पर मैं भी जगत भैया के खिलाफ थी और मुझे भी नहीं अच्छा लगता था उनकी बातें, उनकी चीज़ें, जो भी वो करते थे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन बातें गुजर गई हैं और चीज़ें आगे निकल गई हैं। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ व्यूज़ के लिए, फेमस होने के लिए और उन तक अपनी बात डायरेक्ट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। भाई, थरकुल्ला शब्द, उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया और बहुत चीज़ें बोल दी। अब जगत भैया का कहना है कि वो बहुत दिनों से कर रही थी, मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अब हद पार हो गई है। उन्होंने अपने शब्दों में बहुत सी ऐसी बातें की जो कि शायद वो मैडम को अब पता चल गया होगा, उन्होंने भी वीडियो देखा होगा और लाइव आई है, तो वो दोनों की अब कंट्रोवर्सी शुरू होगी। लेकिन जगत भैया इसमें पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें की हैं भाई। एक हद तक अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होगी उनके अंदर अपने लिए, तो अब चुप हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो चुप होने वाली हैं, क्योंकि भाई उनकी आदत ही ऐसी है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं। और ये आई अपना चैनल लेकर तब जब कंट्रोवर्सी जगत भैया की शुरू हुई थी। इतनी जल्दी कैसे इतने आगे बढ़ गई, कैसे इसी तरह उल्टा सीधा बोल करके। और इनके सपोर्ट में भी बहुत सी लेडीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी ही बातें करती हैं। मैंने देखा है उनका चैनल और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है किसी का इस हद तक गिर करके मजाक उड़ाना। बहुत ज़्यादा हदें पार हो जाती हैं। भाई, आप शब्द घर की हो और पढ़ी लिखी हो और बहुत अच्छी जॉब में भी हो, पर क्या आपको पैसे की इतनी ज़रूरत हो गई कि किसी को नीचा गिराने के लिए आप कुछ भी कर सकती हो। कभी इस पलड़े में रहती हो, कभी उसमें रहती हो। कभी जगत दीदी के लिए बोलने लगती हो अच्छा, कभी जगत भैया के लिए अच्छा बोलने लगती हो। भाई, कुछ चीज़ें जब सामने दिखती हैं, सही हो रही हैं, क्यों इसमें घुसना है भाई, क्यों घुसना है। समाज में नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत से लोग हैं, पर पॉजिटिविटी बहुत कम लोग फैलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई पॉजिटिविटी के साथ ही हम काम करें, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालियों को लोग यही बोलते हैं कि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी और कोशिश यही करूँगी कि हर रिएक्शन चैनल नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। तो बात करते हैं भाई जगत भैया की। जगत भैया पार्टी के बाद सबको सी ऑफ कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। लेकिन इनकी बुआ जी भी जाने वाली हैं, चारों बुआ जाने वाली हैं। उससे पहले उन्होंने सोचा था हरिद्वार जाएंगे हम। तो भाई सबका प्लान बनता है और निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। सभी लोग गए हैं, लेकिन एक इंसान नहीं गया है। अब आप लोग सोचेंगे कौन नहीं गया है, तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान हमेशा घर में ही रह जाता है, क्योंकि मैं एकदम बेफिक्र होकर उनकी बात करूँगी, क्योंकि वो हमेशा घर में रह जाती है बेचारी। वो हमेशा काम करने के लिए ही रहती है। रंजना, प्रिंस की वाइफ, वो हमेशा घर में रह जाती है किसी न किसी बहाने से कि भाई ये काम है, वो काम है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जब पूरी फैमिली गई है, सिर्फ माता जी घर पर हैं, तो भाई उसे भी भेज देती काम करने के लिए, तो लोग हैं ना। तो वो चली जाती तो वो भी इंजॉय करती। भाई भाभी गई हैं, भैया गए हैं, बुआ जी लोग हैं, ये लोग हरिद्वार गए, फिर मसूरी गए हैं। भाई मसूरी भी घूमने गए हैं। और जगत भैया ये कह रहे हैं कि माता जी नाराज़ हो जाएंगी उन्हें जब पता चलेगा कि हम मसूरी गए हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है। तो भाई अगर ऐसी बातें थी, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, तो भाई रंजना को क्यों नहीं ले गए। हो ना हो माता जी ने ही किसी बहाने से उसे घर में रोक लिया होगा, क्योंकि अगर वो चली जाएगी तो भाई उनका नाश्ता पानी खाना पीना कैसे होगा। अब उन्होंने कहा कि माता जी की तबीयत खराब है, पर देखने से तो नहीं लग रहा। दवाइयाँ तो प्रॉपर चल ही रही हैं भाई इस एज में। दवाइयाँ तो चलना ठीक है, दवाइयाँ चलेंगी तो कौन सा आपको यहाँ पर खेत जोतना है, ऐसा तो कोई काम करना नहीं था माता जी। वहाँ पर काम करने वाली भी होंगी, तो वो तो काम करती हैं। आपको बैठ के खाना ही है, तो भाई ठीक है, आप आराम से बैठ के खाती। 2-3 दिन की बात थी, 2 दिन की।
तो उसे भी जाने देती, वो भी एंजॉय करती, क्योंकि सभी लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं, बस रंजना रह जाती है। इसीलिए गुस्से में जब वो कुछ बोलती है तो बुरा सबको लगता है। तो मुझे लगता है कि ये रंजना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। भले ही बाद में सफाई में एक वीडियो आएगा कि भाई इस कारण से वो नहीं गई, पर कारण नहीं समझ में आता है। चलो अब ये लोग तो घूम रहे हैं। दूसरी बात आता है, सभी लोग पूछ रहे थे रुद्र पूजा क्यों नहीं आए पार्टी में। तो रुद्र पूजा का वीडियो आज आ गया है और उन्होंने बताया है कि भाई उनके बेटे श्रेयांश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसी वजह से वो पार्टी नहीं ज्वाइन कर पाए और उन्हें भी इस बात का अफसोस है, क्योंकि भाई ये तो हम जानते ही थे, रुद्र इन्हें शुरू से सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। और इधर इनकी पूजा दी भी नहीं आ पाई हैं, वो भी अपने फंक्शन में लगी हुई थी। तो दोस्तों फाइनली फंक्शन तो ख़त्म हो गया है और अब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बस भगवान इसी तरह सबको खुश रखे और स्वस्थ रखे। अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप पसंद भी आएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।